आप लोगों को मैं जनसेना पार्टी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। जनसेना पार्टी हमारे सेनाधिपति श्री पवन कल्याण जी ने 2014 में शुरू किए हैं। जो भी राज्य में हो रहा है, जो करप्शन चल रहा है और जो इसके ऊपर एक लड़ाई करने के लिए इन्होंने ये जनसेना पार्टी का शुरुआत किया है। 2014 में आंध्र प्रदेश जो स्टेट है उसका बाइफर्केशन हुआ था। उसके बाद में एक सीएम जिसको कुछ अनुभव है उनको सपोर्ट करेंगे करके पवन कल्याण जी भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम को सपोर्ट किया था। कुछ 3 और 4 साल होने के बाद इनको ऐसा लगा कि तेलुगु देशम पार्टी में जो भी करप्शन चल रहा है, जो भी लोगों के ऊपर जुल्म चल रहा है, उससे अपन सम्मत नहीं करेंगे करके उन्होंने तेलुगु देशम गवर्नमेंट को उनका सपोर्ट हटाया और खुद आके इस बार 2019 में हम जनसेना पार्टी इंडिपेंडेंटली इलेक्शन में ये चुनाव में हम कंटेस्ट कर रहे हैं। और जनसेना पार्टी का इरादा है कि जो गरीब से गरीब आदमी उसका भलाई हो और उसका जो जीवन में हंसी और खुशी लाना जनसेना पार्टी का कर्तव्य है। मेरे बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम लक्ष्मी नारायण है, मेरा इनिशियल है वीवी। मैं 1990 में 1990 में मैं इंडियन पुलिस सर्विस IPS में ज्वाइन किया हूँ। मेरा बेसिक क्वालिफिकेशन है, मैं REC वरंगल जो NIT कहा जाता है उससे मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। उसके बाद में IIT में MTech किया हूँ। 1990 में सिविल सर्विसेज पास होकर मैं IPS में महाराष्ट्र स्टेट में ज्वाइन हुआ था। 28 साल का नौकरी करने के बाद यहाँ 7 साल मैं CBI में भी जॉइंट डायरेक्टर करके मैं काम किया हूँ। उस समय में काफ़ी सारे बड़े केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के मुझे एक मौका मिला था। और उसके बाद में उसी समय में मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के साथ में भी काम किया हूँ। लीड इंडिया फाउंडेशन करके हमारा एक फाउंडेशन है, उसमें अब्दुल कलाम जी हमेशा हमसे बोलते थे जब भी नौजवानों को कुछ संकट है, जो यंग लोग हैं उनके सामने कुछ संकट आता है, उस टाइम में तुम नौकरी छोड़ो और उनके साथ में खड़ा होके उनको आगे चलाओ। वो हिसाब से उन्होंने मुझे सलाह दिया था। पवन कल्याण जी ने मुझे से जब मिला था उन्होंने कहा कि आप विशाखापट्टनम MP करके आप यहाँ चुनाव में खड़ा होना चाहिए। उसका कारण यह है विशाखापट्टनम एक मिनी इंडिया है। यहाँ सभी राज्यों से लोग आते हैं और एक मिलजुल के रहते हैं। बट कुछ सालों से यहाँ जो लैंड माफिया है, उसके बाद में ये लैंड को इंक्रोचमेंट करने वाले जो है, जमीन का से व्यापार करने वाले हैं, उसका एक हड़कंप मचा हुआ है इधर। उसको रोकने के लिए आपका विशेष अनुभव है 28 साल का, वो पुलिस सर्विस में आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो अनुभव है, वो आप इस्तेमाल करके आप विशाखापट्टनम को एक कोतवाल जैसा आप जाइए। यू गो लाइक ए प्रोटेक्टर टू विशाखापट्टनम। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो भी मैनिफेस्टो है वो आज स्टैम्प पेपर में लिख के मैं पब्लिक को रिलीज किया हूँ। ये सियासत में पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो आके बहुत सारे वादा करते हैं, बहुत सारे आप लोगों को ये करेंगे वो करेंगे करके आपको बोलेंगे और आपका वोट ले लेंगे। उसके बाद में आपसे मिलने के लिए भी नहीं आते हैं। इसीलिए वो कमिटमेंट इंक्रीज करने के लिए और कमिटमेंट बढ़ाने के लिए मैंने स्टैम्प पेपर के ऊपर आज मैं जो भी करूँगा विशाखापट्टनम पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, वो सभी चीज़ें मैं लिख के टाइप करवा के उसका एक आज रिलीज किया हूँ। वो कल पेपर में आ जाएगा और आपके पास भी मेरा मैनिफेस्टो जो भी है आपके पास मैं पहुँचा दूँगा। इसका पीछे का कारण है कि लोगों को पॉलिटिशियंस के ऊपर भरोसा आना चाहिए। जो आप राजकारण को कीचड़ करके बोल रहे हैं उसी में वो उतर के मैं वो कीचड़ को साफ करूँगा। इसीलिए मैं ये राजकारण में आया हूँ। I want to convert this politics into a respectable form of governance, because the ultimate form of service to society we can do through politics. So that's why I want to reform the politics. I want to bring a change in politics. When I meet youngsters,
They always say we want to go for civil services. हम सिविल सर्विसेज पढ़ना चाहते हैं. जो नौजवान है वो गर्व से कहेगा मैं सिविल सर्विसेज नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा. उस टाइप का राजकारण अपने को लाना चाहिए. इसीलिए अच्छे लोग राजकारण में आना चाहिए, सोच विचार करने वाले राजकारण में आना चाहिए और अपना जिंदगी को सुधारना चाहिए. You all know our symbol is glass. Why you have selected this glass? We could have selected the steel tumbler as our symbol, but from outside tumbler looks very good. It will be shining, but we don't know what is happening inside the tumbler. But if you take the glass tumbler, you can see what is there inside, and the transparency is very very important. हम जो भी कल करेंगे वो पारदर्शिता के साथ में करेंगे. इसीलिए हमने हमारा इलेक्शन का सिंबल जो है वो भी कांच का ग्लास हमने लिया है. सो इसीलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ, 11 अप्रैल को अपना आंध्र प्रदेश राष्ट्र के लिए एक शुभ दिन है, उसमें एक बदलाव लाने वाले हैं हम लोग. इसलिए आप सब लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप जरूर आपके पोलिंग बूथ पे जाइए और वहाँ 2 EVM रहेंगे, एक असेंबली के लिए और एक पार्लियामेंट के लिए. ఒకటి అసెంబ్లీకి ఒకటి పార్లమెంట్కి ఉంటుంది. इस बार EVM में जो सुविधा रखे हैं और सहूलतें रखे हैं उसमें हमारा नाम रहता है, उसके बाद में हमारा फोटोग्राफ और इसके बाद में हमारा सिंबल. जिस डेमोक्रेसी में वोटर जीतता है वो डेमोक्रेसी अच्छा डेमोक्रेसी रहता है. इसीलिए हम आपसे अनुरोध कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपका वोट का इस्तेमाल करके आप वोट डाल के आप अपने को आप जिताइए. आपको आप जिताइए, हमको मत जिताइए. जिस डेमोक्रेसी में वोटर जीतेगा वो डेमोक्रेसी अच्छा रहेगा. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू कास्ट योर वोट ऑन number 7 for me and number 9 for Mr. Pawan Kalyan. So we want to bring some changes in the society. We want to bring some reforms in the society. We want to do hand holding for your youngsters. We want to create jobs. We want to give entrepreneurship skills to your youngsters so that they will not seek job but they will give jobs to others. With these ideas we are coming before all of you, and I humbly request all of you, we definitely need a change. And as far as I am concerned, I am telling I am going to stay here in Visakhapatnam. Janasena is contesting on its own. जनसेना खुद कंटेस्ट कर रहा है ये इलेक्शन में. हमारा तेलुगुदेशम पार्टी से कोई संबंध नहीं है. इसीलिए सामने वालों को डर पैदा हुआ है कि इस बार जनसेना ये इलेक्शन में जरूर जीत के आएगा. इसीलिए इस प्रकार का जो भी ये है ये सब लोगों में फैला रहे हैं. नेक्स्ट 5 years is going to be very difficult because the youth is Jai Janasena. We are thinking that by having more and more youth in this country, it is going to act as a dividend. But if you don't handle them properly, it is going to turn into a disaster. Definitely put all your efforts on the youth of this nation and youth of Andhra Pradesh and youth of Visakhapatnam. We will see that Visakhapatnam will become the best constituency in the entire country. Today I have released my manifesto. I said Visakhapatnam will be a smart city, Visakhapatnam will be a safe city, Visakhapatnam will be a clean city, and Visakhapatnam is going to be a happy city. So that is what is my ultimate aim. If you all help me, if you all are going to support Janasena, definitely we are going to make it a reality. So that's why I have published this, all my agenda manifesto on this stamp paper. Tomorrow it will be appearing in the newspapers also. I will also be sending the copies of this to you through newspapers. Please kindly go through. If something is not included in it, please kindly remind us so that we can include. हर 3 महीने में मैं क्या किया हूँ ये मेमोरेंडम के बारे में मैं आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके सामने पेश करूँगा. उस तरीका हिम्मत हम में है, हम करने का हमारा मौका है और हम जरूर करेंगे. उस तरीके का कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास के साथ में मैं ये कर रहा हूँ. अभी तक कोई भी MP इस टाइप का स्टैम्प पेपर के ऊपर उनका एजेंडा या मैनिफेस्टो रिलीज नहीं किया. क्यों मैं ये कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स में सुधार लाना चाहिए, अच्छे पॉलिटिक्स अपने को लाना है. अच्छे पॉलिटिक्स नहीं लाए तो इस जनरेशन जो है वो बहुत उसको दिक्कत जाएगी. वी हैव कम टू पॉलिटिक्स फॉर दिस जनरेशन.
Mr. Pawan Kalyan and myself, we have come into politics for this generation. We want to handhold them, we want to take their hands, and we want to see that they all do extremely well in their lives. So I am extremely thankful to all of you for giving us this opportunity, for interacting with you. आप सब लोगों से मैं कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ. एक बढ़िया मौका आपने दिया है. हमारे जो भी अंदर ये विचार है, सोच विचार है, आपने सामने पेश करने के लिए. इथे कोणी मराठी बोलणार असेल तर मी मराठीमध्ये सुद्धा बोलू शकतो. हे सुद्धा मी आपल्याला सांगू शकतो. मराठीचे कोणी असेल तर मराठीमध्ये मी बोलू शकतो. मी 5 भाषा तमिळ सुद्धा எனக்கு தெரியும். तमिळला பேச முடியும். So I can speak 5 languages. So whoever may be the Prime Minister, if I go to the Parliament, I'll speak in his language and I'll convince and I'll get this problem through. The basic problem of this colony is the drinking water problem. पीने के पानी का समस्या है. विशाखापट्टनम के लिए एक मास्टर प्लान भी हम बनाना चाहते हैं, एक विजन डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं और विशाखापट्टनम में एक ह्यूमन एक्सेलेंस सेंटर जो अपना देश में किधर भी नहीं है, उस टाइप का ह्यूमन एक्सेलेंस सेंटर भी मैं ये 5 साल में मैं जरूर शुरू करूँगा. Why I am doing all this is I want happiness in the people. People should be happy. Every day you should get up with some happiness. I humbly request to all of you that kindly think about Janasena and go through the manifesto of Janasena and exercise your vote, exercise your franchise and see that the voters are going to win this time. That means Janasena is going to win. So इसलिए मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूँ. हाँ, यहाँ शिवाजी नगर में आके आप सब लोगों को हमारा पार्टी के बारे में बोलने के लिए मौका दिया है. आम्हाला एक मौका दिलेला आहे. सगळ्या मराठी बोलणाऱ्या लोकांना पण मी सांगू इच्छितो की आम्हाला एक मौका देऊन आमचं जे शब्द ऐकून घेतलेला आहे ते आपला सर्वांचा मी आभार मानून అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఒక మంచి విశాఖపట్నాన్ని, ఒక ఆదర్శవంతమైన విశాఖపట్నాన్ని, అందరూ మెచ్చుకునే విశాఖపట్నాన్ని, ఆనందమయమైన విశాఖపట్నాన్ని నేను తయారు చేస్తానని మీకు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ధన్యవాదాలు. జై హింద్. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. ధన్యవాద్. జై హింద్. For more updates, please subscribe 99 TV Telugu.